हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ इमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा क्या होने वाला है जो आप सेलिब्रेट करोगे। अभी वैसे भी सेलिब्रेशन का ही मूड है। एंड हैप्पी नवरात्रि, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ देयर। सो आई विल चेक कि व्हाट आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट नेक्स्ट इन योर लाइफ, जो कि नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर होने वाला है। मैं सिर्फ ऐसी एनर्जी को ही पिक करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस रखा है। ये जो रेड नेल पॉलिश है ये है आपके लिए ऑप्शन 1, ये पेन है ऑप्शन 2 एंड दिस कॉपी विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें यूनिवर्स के से पूछ के। और ये जनरल रीडिंग है तो कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होता है, सबके साथ तो नहीं होता। तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स मिल जाता है। ठीक है, आप उसमें जाके बुक कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है, मैं सिर्फ मेल आईडी के थ्रू ही बुकिंग लेती हूँ। ओके गाइज। एंड सेकेंड थिंग, आप ये तीनों को अच्छे से देखिए और आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अब उसको सिलेक्ट करिए। आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, ओके। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1, जिन लोगों ने रेड नेल पॉलिश सिलेक्ट किया है। ये दोनों फाइल्स को मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, कैमरा शेक कर रहा है आई थिंक। आई विल गो विद द रेड नेल पॉलिश। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या होने वाला है जो आप लोग सेलिब्रेट करोगे। ओके, ओके, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। कार्ड्स क्या आया है देख लेते हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द एम्परर है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, काफ़ी अच्छी एनर्जी है गाइस आप लोगों के लिए। मैं ऑरिकल कार्ड से भी देख लूँगी आपके लाइफ में क्या ऐसा होने वाला है जो आप सेलिब्रेट करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये कार्ड्स को रखूँगी। ये और ये कार्ड। तो मैं एक एक करके कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सबसे चेंजेस नहीं, ऐसा क्या होने वाला है जो आप सेलिब्रेट करोगे। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स। तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ या फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको ना ऐसा फीलिंग होगा, मतलब ये मैं चैनल कर रही हूँ और बार बार मुझे आ रहा है कि आपको ऐसा फील होगा आप खुद के लाइफ का खुद ही राजा हो या फिर खुद के लाइफ का खुद ही रानी हो, इस तरह का आपको फीलिंग आएगा। हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। और जब हेल्थ मतलब
अच्छा रहता है ना, तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं कहीं ना कहीं कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छी है। तो वो चीज़ मुझे दिखता है, आपके हेल्थ अच्छा होने वाला है। अगर आपके फैमिली में किसी का हेल्थ इशू चल रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर काफ़ी समय से आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका कोई विश है मटेरियलिस्टिक, मुझे यहाँ पे लव या फिर पैसा इस तरह का नहीं दिखता, कोई गिफ्ट में भी, कोई ड्रेस, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, कोई जो कि मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होता है, वैसा कोई चीज़ जो आप काफ़ी समय से चाहते थे आपके साथ वो हो जाएगा, ये मैं देख सकती हूँ। और आपको ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, फुलफिल हो, तो ये एनर्जी में आप रहोगे। और ये एक तरह से ये जो एनर्जी है इसको आप सेलिब्रेट करोगे कि मैं जो मेरे पास जो भी है मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ। मतलब एक तरह से आप हैप्पी एनर्जी में रहोगे। आपको लगेगा आपके पास जो भी चीज़ होना चाहिए था, आप एक टाइम पे चाहते थे, आप उस एनर्जी में हो। और कहीं ना कहीं अगर आप ये कार्ड को देखेंगे 9 ऑफ कप्स जो होता है, इसमें जो ये पर्सन है इनके मतलब हेड के तरफ 9 कप है। तो 9 ऑफ कप्स जो होते हैं ये भी समझाते हैं कि सब कुछ है इसके पास, बस एक ही कप का कमी है। और वो एक कप जब जुड़ जाता है 9 ऑफ कप्स के साथ तो हो जाता है 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब है हैप्पी फैमिली, मैरिज। तो मैरिज से पहले एक इंसान को क्या होना चाहिए, बहुत जगह में मैरिज का अलग अलग डेफिनेशन है, बहुत जगह में ये भी बोला जाता है अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, शादी कर लो, अच्छा हो जाता है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम नहीं करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करती है कि अगर आप खुद में हैप्पी हो तभी आप शादी करो और आपके लाइफ और भी अच्छा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वैसा रहेगा कि आप खुद में हैप्पी रहोगे। और उसके बाद जो मैं सेकेंड कार्ड यहाँ पे देख सकती हूँ जो कि है द एम्पेरर का कार्ड, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जैसे रहोगे, मतलब आपके पास सब कुछ है इस तरह का, ज़रूरी नहीं सब कुछ है, बस ये एक फीलिंग होती है, ग्रैटिट्यूड होता है जो बहुत कम लोगों में होता है। तो वो एनर्जी में जैसे आप रहोगे तो हो सकता है कि आपके लाइफ में वो पर्सन एंटर करे जो मतलब जिनके साथ आपका इस लाइफ टाइम आप शेयर करने वाले हो। तो एम्पेरर मुझे उस हिसाब से भी लग रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई पर्सन आके आपका जो हैप्पीनेस है वो और भी बढ़ाएगा और आपका 9 ऑफ कप्स को 10 ऑफ कप्स में बदला देगा। तो ये एक चीज़ आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और मुझे ये आपका भी एनर्जी हो सकता है कि ऐसा हो कि अगर आप काफ़ी समय से कोई प्रमोशन या फिर कोई अपने ऑफिस में कुछ चाहते थे कि आपको इंक्रीमेंट मिले, तो उस तरह का कुछ आपको मिल सकता है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप काफ़ी समय से कोई बिज़नेस या फिर कुछ स्टार्ट करना चाहते थे और स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होगा कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, खुद में एक पावर फील होगा लाइक दिस एम्परर। आपको इस तरह का एनर्जी आपके अंदर भी आ सकता है। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे अपने लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, हर चीज़ को लेकर, तो वो इनसिक्योरिटी आप में से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एम्परर बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है जो खुद में सिक्योर फील करते हैं। और क्योंकि एम्परर खुद में सिक्योर है तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट भी करता है अबंडेंस को। तो वो एनर्जी मुझे आप में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में। इसके साथ साथ मैं आपके अंदर ये भी चीज़ देख रही हूँ कि आप अगर पहले बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग एनर्जी में रहते थे, दूसरों को खुश करना, तो कहीं ना कहीं आप एक सेल्फ बाउंड्री आप एक बना लोगे कि मुझे ये पता है कि मुझे कितना क्या करना है। अगर आप इसमें हैप्पी रह सकते हो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसमें हैप्पी नहीं रह सकते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब आप कहीं ना कहीं खुद में फोकस रहोगे, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रेस्ट लोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, या फिर नवरात्रि भी था, हो सकता है आपने बहुत एंजॉय कर लिया, तो नेक्स्ट 15 डेज़ ना आप थोड़ा सा रेस्टिंग की एनर्जी में रहोगे। और जब आज इंसान रेस्टिंग की एनर्जी में रहते हैं ना, तो उसी को भी वो सेलिब्रेट करते हैं। उसको ये चीज़ भी समझ में आता है कि भाई मेरे पास है क्या, है ना। जब हम काम करते रहते तो कहीं ना कहीं हमारे जो रियलाइजेशन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बट मैं देख सकती हूँ कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहोगे, मतलब आराम करना है, रिलैक्स करना है, इस तरह का मूड रहेगा आपका। हो सकता है आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा लगेगा या फिर ऐसा हो सकता है आपके साथ हो कि आपके बारे में ना किसी को कुछ, मतलब कोई लोग आपके आपके पीछे कुछ बातें कर रही है, या फिर
आपके खिलाफ कुछ कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं, आपके मुंह के सामने दोस्त बने रहते हैं, तो वो आपको सडनली पता चल जाए, तो ये भी हो सकता है। और उसके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो नेक्स्ट 15 डेज तो मैं नेक्स्ट 15 डेज से तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज ही है जो है, बट नेक्स्ट 15 डेज से लेकर आगे का जो जर्नी है आपके लाइफ में, एक तरह से एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, एक अच्छा साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। डेफिनेटली एक अच्छा साइकिल तो है, ठीक है। लेट मी चेक। हाँ, हो सकता है आप इनर वर्क भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है आप इनर वर्क कर रहे हो काफ़ी समय से कि कोई पर्सन को लेकर, तो वो पर्सन भी आपके लिए वापस आ सकती है। ये मैंने चेक किया था एम्परर के लिए कि क्या कोई है, तो हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ कप्स आया। तो अगर आप किसी पर्सन के लिए इनर वर्क कर रहे हैं सही से, और अभी 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं आपने अभी लेट गो कर दिया, तो उसके बाद वो भी डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर का जो पहला कार्ड है ये है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, जो कि एक मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप सेल्फ लव में रहो, राइट। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है, इनके ऊपर लिखा है बेसिक विच, एंड ये स्पेल कर रही है। स्पेल क्या कर रही है? सेल्फ लव का स्पेल। तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको भी ऐसा फील हो कि आपने इतना दिन से जितना भी मैं मतलब मुझे ऐसा चैनल हो रहा है, कुछ लोगों का ऐसा है कि आपने बहुत ज़्यादा सब्लिमिनल सुनते थे मैनिफेस्टेशंस के लिए, प्यार हो गया, मनी हो गया, बट अभी आप नेक्स्ट 15 डेज़ में सेल्फ लव रिलेटेड सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट करोगे। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो करो। जब ये करोगे ना, आपको एक खुद में ही आप खुद को सेलिब्रेट करने लगोगे। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। दूसरा कार्ड भी सेम मैसेज देता है एंड तीसरा भी सेम, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, देखिए 24 है, यहाँ पे 25 है, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में अपग्रेड कर रहे हो, ये आपको खुद समझ में आएगा। यहाँ पे है बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ये जो लड़की है ना, ये पूरा दुनिया बाहर भाड़ में जाए, इसका एनर्जी ऐसा है कि ये कुछ ड्रॉ कर रही है। इसकी जो कैट है इनके सामने है और ये कुछ ड्रॉ कर रही है। तो यहाँ पे भी है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, और यहाँ पे है बी योर ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आएगा, जैसे कि द एम्परर का एनर्जी होता है, मैंने आपको बताया कि जो हूँ मैं ही हूँ, तो इस तरह का एनर्जी में आप रहोगे। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, ठीक है। और खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद से प्यार करोगे, और इस चीज़ को आप एंजॉय करोगे। ऐसा नहीं कि बस अब सुन लिया, नहीं, इसको आप एंजॉय करोगे। और इसके लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी आप सेल्फ लव रिलेटेड सब्लिमिनल सुनें, या फिर आप ऑलरेडी सुनना स्टार्ट कर चुके हो तो ये आपके फेवर में आएगा। और यहाँ पे ये भी कार्ड कहीं ना कहीं सेम बातें ही बोलती है। यहाँ पे बताया जाता है यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। तो हो सकता है कि आप हमेशा से ऐसे थे कि आपको लगता था कि कोई और आएगा, कोई और पर्सन आके मुझे फिक्स करेगा, तभी मैं सही बनूंगा, कोई मेरा पार्टनर आएगा, मुझे लव ऑफर देगा, उसके बाद ही मेरे साथ सब कुछ सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आएगा, और समझ में कब आएगा? जब आप सेल्फ लव में फोकस करोगे। यहाँ पे बोला गया रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। जब आप सेल्फ लव में फोकस करते हो, खुद की प्रायोरिटी खुद बनते हो, तब आपको क्या समझ में आता है? यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको ये समझ में आएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसों की ज़रूरत है, ना ही किसी के प्यार की ज़रूरत है। एक तरह से अवेकनिंग का एनर्जी है। जब अवेकनिंग होता है, अभी आप बोलोगे पैसा नहीं होगा तो हम खाना कैसे खाएंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट आपको खुश होने के लिए कुछ चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ है काफ़ी है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है लाइफ में हैप्पी रहने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये मैसेज चैनल कर रही हूँ, आपको आपके जो लुक है उसके बेसिस पे बचपन से जज किया गया है कि आप देखने में ऐसी हो, आप तो बहुत मोटी हो, आपका तो फेस फुला हुआ है, या फिर आपका तो हाइट बहुत शॉर्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि आप जैसे भी हो उसमें ही कंप्लीट हो। कौन क्या बता दे उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो नेक्स्ट 15 डेज आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा, एक एवेकनिंग दिखता है। जो भी चीज़ है उसमें आप हैप्पी रहने लगोगे। इसके चक्कर में आपने बहुत सारे अच्छे चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिखती है आपकी। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने ये रेड नेल पॉलिश सिलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो इसी ऐसे ही रहो आप, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो रियली सॉरी यार, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं।
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा कैमरा बहुत बार शेक भी कर रहा है। लग रहा है मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं मदर यूनिवर्स, ऐसा मुझे लगा। आई होप सो। ओके ओके, सो जिन लोगों ने नंबर 2 यानी कि ये ब्लू पेन सेलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या होने वाला है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हो। जब भी मैं थोड़ा सा सेटअप चेंज करती हूँ, थोड़ा सा कैमरा का इशू हो जाता है, कोई बात नहीं, हैबिचुएटेड ये भी हो जाएगा। चलो देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या होने वाला है जो कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो गाइस। ओके, ओके, सो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में है द जस्टिस कार्ड। मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले है 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है द लवर्स, उसके बाद है द हेरोफेंट एंड फिर द हर्मिट। ओके, ऑरिकल कार्ड से भी देख लेते हैं। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आप लोगों के साथ हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि आपका कुछ काम है जो नहीं बने हैं, जो आप चाहते थे। क्यों नहीं बने हैं मैं वो आपको बताती हूँ। और एक कार्ड मुझे चाहिए। ओके, तो देखिए पाइल नंबर 2 आई थिंक कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर ही, मुझे लगता है, मुझे ये नहीं लगता कि कुछ फाइनेंशियल मैटर को लेकर है, नहीं, कुछ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा चाहते थे कि कोई चीज़ आपके लाइफ में कुछ फेवर करे, आपके लिए वर्कआउट करे, लेकिन वो नहीं किया, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है थ्रू दिस रीडिंग, जब हमारे लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपके लाइफ में बेटर कुछ वर्कआउट करने वाले हैं जो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड होता है। उस वक्त समझ में नहीं आती है, बाद में समझ में आता है, ठीक है। सो आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे बताते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट करते थे जिनके लाइफ में कोई और भी था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपके लाइफ में था, और फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपके जो पर्सन है, क्योंकि सेकंड कार्ड मुझे यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और को ही सिलेक्ट किया, आपको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज में ये समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके साथ कुछ और भी बेटर होने वाला है, ठीक है। और बाहर हमारे यहाँ नवरात्रि पूजा के कारण बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, म्यूज़िक हो रहा है। लेट्स सी, आई होप कि कॉपीराइट ना आ जाए, देखते हैं। तो गाइस देखिए, अगर ऐसा आपके साथ हाल फिलहाल में हुआ है कि आप किसी पर्सन से पसंद करते थे, पसंद क्या प्यार करते थे, और उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके साथ कुछ बेहतर होने वाला है, या फिर आपको वो पर्सन की सच्चाई पता चलेगा कि वो पर्सन कुछ झूठ बोलते थे, या फिर वो जिनके साथ है, जो थर्ड पार्टी है, उनके लाइफ में कितना प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ चलते हुए। मतलब अगर आप वहाँ पे रहते आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता, बहुत सारा इस तरह का चीज़ आपके सामने खुलेगा, क्लैरिटी मिलेगा, एक तरह का क्लैरिटी मिलेगा आपके लाइफ में, ठीक है। और क्लैरिटी मिलनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो ऑरिकल कार्ड है, यहाँ पे
बोला गया यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आई थिंक आपको अभी तक आंसर्स मिला नहीं है, बट नेक्स्ट 15 डेज में आपके लाइफ में ये सारे आंसर्स जो है वो क्लियरली आ जाएगा रिगार्डिंग अ कनेक्शन, ठीक है। और उसके बाद से आप अपने लाइफ के लिए जो सही इंसान है उसको आप मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। सही इंसान मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक, अभी आप उनको जानते हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, मतलब एक तरह से आपके साथ जो होगा सही होगा। और अगर किसी कनेक्शन में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जान के रखिए कि आपके लाइफ में जो कार्मिक डेप्थ था वो क्लियर हुआ है, ये हमेशा जानिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है। और यहाँ पे बोला गया है कि थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। तो हो सकता है कि आप इतना दिन से अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करते थे जिनके लाइफ में कोई और भी है तो वो थर्ड पार्टी को हमेशा जज करते थे, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आपको सामने ये चीज़ आएगा कि वो थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था आपके पर्सन में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी को भी इस तरह से जज करने से पहले समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इनफैक्ट जज करना ही नहीं चाहिए। और अगर फिर भी कर रहे हो तो अच्छे से सोच समझ के करो किसको क्या बोल रहे हो, क्योंकि अपने इतना दिन से जो जज किया है वो गलत था। तो एक तरह से आप स्पिरिचुअलिटी के करीब आओगे, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट एंड द हर्मिट का कार्ड है। आप स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज़्यादा करीब आओगे, आप मेडिटेशन करने लगोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा। हो सकता है आप किसी टैरोट का रीडर से प्राइवेट रीडिंग लोगे, क्योंकि हेरोफेंट भी है, और उनसे आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगा। और उसके बाद आप एक सेल्फ मतलब होता है ना कि खुद में फोकस करना, खुद को समझना, स्पिरिचुअल जर्नी उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो एक तरह से हर्मिट भी है और हेरोफेंट भी, बहुत सारे यहाँ पे आपके पास में तीनों, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी इतने सारे मेजर ऑर्काना हैं। तो आपके लाइफ में एक मेजर साइकिल एंड होगा रिगार्डिंग लव, और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से मुझे लगता है कि आप किसी रीडर के पास जाओगे या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, और उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ों का आंसर मिलेगा और आपको लगेगा यार मैं अभी तक गलत सोच रही थी, मुझे इस तरह का ही सिचुएशन लगता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है गाइज, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, क्लियरली विजिबल दैट। एंड मुझे ये भी दिखता है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में आप सेलिब्रेट क्या करोगे, क्लैरिटी, सही रास्ता पकड़ना, सही इंसान को मैनिफेस्ट करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कार्मिक डेप्थ क्लियर हो रहा है आपका। आपको मैं सलाह दूंगी कि इस समय आप एक मंत्रा होता है जो कि कार्मिक क्लिनजिंग भी करते हैं, ओम मनी पद्मे हम, ओम मनी पद्मे हम। अब इसको हर डे 108 टाइम चैंट करें, आपका कार्मिक क्लिनजिंग में हेल्प होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखता है गाइस। सो नेक्स्ट 15 डेज एक तरह से एक स्पिरिचुअल जर्नी के है, और एक स्पिरिचुअल जर्नी आप सेलिब्रेट करोगे। और जब आप ये रीडिंग कर रही हूँ आई जस्ट सॉ 4 टाइम 2, सो हो सकता है कि ये प्रॉपर इस तरह से इस कनेक्शन से निकलने के बाद एंड इस कनेक्शन को लेट गो करने के बाद आपके लाइफ में नेक्स्ट जो पार्टनर आएगा वो आपका सोलमेट हो, ओके। सो नेक्स्ट 15 डेज स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपके लिए गाइस, पाइल नंबर 2। आई होप यू एंजॉय इट। सो थैंक यू सो मच। इतने आवाज़ हो रहे हैं पीछे, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को कार्ड मतलब रीडिंग सुनाई भी दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं जितना हो सके ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सडनली ये स्टार्ट हो गया है, ओके। सो स्टार्ट विद द 3, दिस इज़ द नंबर 3 जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है। चलो देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या होने वाला है जो आप सेलिब्रेट करोगे। ये कॉपी में थोड़ा सा, ठीक है। आपके मुझे लगता है जो भी होगा फैमिली के साथ ही होगा, मतलब फैमिली में कुछ 15 डेज में अच्छा कुछ फेस्टिवल कुछ तो है, आप सेलिब्रेट करोगे उसको, राइट, आई थिंक। चलो देख लेते हैं, मैं शफल करके अच्छे से चेक कर लेती हूँ। Five of Wands, Ace of Swords, Knight of Wands, 10 of Cups। मैंने बोला था फैमिली के बारे में कुछ है।
स्पेसिफिक लोगों का रीडिंग है, सबके साथ तो रेजोनेट होने वाला नहीं, बट मैं बताऊंगी। ओके, सो पाइल नंबर 3 बहुत ही स्पेसिफिक लोगों का रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट होगा उनको समझ में आएगा, सबके लिए ये है नहीं। ओके, सबसे पहला चीज़ है कुछ लोगों के लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में एक गाइडेंस है, वो मैं दे देती हूँ। आपको बोला गया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग की हैबिट है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा ना करो, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स के थ्रू आपके फैमिली में झगड़ा या फाइट मैनिफेस्ट कर सकते हो सकता है कि आपने ये रीडिंग देख ली, आपको बोला गया कि आपके घर में बहुत अच्छा होने वाला है, आप फैमिली वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, और आपने क्या कर लिया, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ साथ मैनिफेस्ट करने लगे, नहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा, और हो गया झगड़ा। तो इस तरह का कुछ लोगों के साथ हो सकता है, इसलिए आपको ये बोला गया है। ठीक है, आप ऐसा ना करें, नेगेटिव ना सोचिए। अभी मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बोला कि पाइल नंबर 3 बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ रेजोनेट होने वाले हैं, सबके साथ नहीं होगा। वो मैं बताती हूँ क्या है। अगर आप मैरिड है तभी ये रीडिंग आपका है, अगर आप मैरिड नहीं हैं ये रीडिंग आपका नहीं है। नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है, क्या आप सेलिब्रेट करोगे, अपने फ्रीडम, क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, न्यू बिगिनिंग को आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, अगर आप मैरिड हो, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, आपको उनके साथ आपका नहीं बनता है, या फिर उनके साथ तो बनता है बट होता है ना कि फैमिली वालों के साथ नहीं बनता है, ऐसा कुछ नेक्स्ट 15 डेज में, या फिर ये भी हो सकता है आपको डाउट होता है कि आपके जो हस्बैंड है या फिर कोई वाइफ है उनकी कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने वाला है, आपके सामने क्लैरिटी आएगा। क्लैरिटी मतलब कैसा क्लैरिटी, आपको पता चल जाएगा आपका जो पार्टनर है वो फिजिकल रिलेशन या फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और के साथ रिलेटेड है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत फाइट होगा, बट ये जो फाइट होगा ये एक तरह से ज़रूरी भी है आपके लाइफ में, क्योंकि उसके बाद ही आप इनको लेट गो कर पाओगे। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ऐसा है, आप मैरिड हो, आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपका नहीं बनता है, आपको इतना दिन से लग रहा था कि बस इन लॉज ही ख़राब है, मेरा हस्बैंड या वाइफ जो है वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है। होता है ना, किसी किसी को लगता है कि अरे यार जो मेरे स्पाउस है उनके पेरेंट्स में ही प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर तो बेस्ट है। बट नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्लियरली पता चल जाएगा जो आपके पार्टनर है उनका भी, वो भी आपसे चीट कर रहे हैं और उनका कहीं और पे मुझे फिजिकल लेवल पे किसी के साथ वो है अटैच्ड, और आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके सामने एक मुखौटा पहन के रहते थे, अपने पेरेंट्स को ख़राब बनाते थे। आपको पता ये भी चलेगा कि आपके पर्सन में ही प्रॉब्लम है, और आपको इस तरह का मतलब मैसेज पहले भी किसी ने दिया था, या फिर किसी और पर्सन की तरफ से आपको सुनने को आया था आपके जो हस्बैंड है या फिर आपके जो वाइफ है वो चीटिंग कर रहा है, लेकिन आपने उस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया, उस समय आपने छोटा मोटा फाइट्स किया और छोड़ दिया। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में मुझे दिखता है कि आपके पर्सन का जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा झगड़ा होगा और उसके बाद ये कनेक्शन आपके लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। मुझे डिवोर्स की एनर्जी पीक हो रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप चाहते थे आपके पर्सन के साथ डिवोर्स हो जाए, बट आपको मतलब इनर कॉलिंग था आपका कि डिवोर्स यहाँ पे होना है, बट समझ नहीं आ रहा था क्यों होना है, गिल्ट मानते मतलब खुद में आपको खुद में ख़राब लगता था, बट ओरिजिनल रीज़न क्यों अंदर से आपके कॉलिंग आ रहा था ये आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। एक तरह से आप खुद की ग्रोथ को सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो हो सकता है जब आपको ये पता चलेगा, आप हो सकता है थोड़ा सा अपने पर्सन के प्रति उदास हो जाओ, मिस करो कि अरे हमारे बीच तो सब कुछ अच्छा था, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ऐसा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप
आपको जब ये सच्चाई आपके सामने आएगा ना, आप अपने पर्सन को फाइनली लेट गो कर पाओगे। क्योंकि इतना दिन से आपको लग रहा था प्रॉब्लम तो मेरे इन लॉज में है, मेरे पार्टनर के पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, मैं क्यों पार्टनर को छोड़ूं, बट आपको समझ में आएगा आपको क्यों छोड़ना है। लेट देम गो। यहाँ पे देखिए जो ट्री है ये बर्न हो रहा है, ये जो लड़की है उदास है, आप इसका मतलब लड़का भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, हो सकता है आपके वाइफ के बारे में आपको पता चले। ये जो ट्री है ये बर्न करना ज़रूरी है और आप नेक्स्ट 15 डेज में कर पाओगे, करना है, इसको सेलिब्रेट करना है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट। ज़रूरी नहीं है कि एक कनेक्शन ख़त्म होते ही आप किसी और के साथ डेट पे जाओ, ये आपके लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में जब ये चीज़ हो जाएगा, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को डेट में लेके जाओ। ये जो लड़की है ये, इसको देखिए कितना अच्छा ड्रेस पहनी हुई है, नेचर के साथ। आप कहीं पे घूमने फिरने चले जाओ, खुद नहीं जा सकते तो दोस्त लोगों के साथ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा खुद को समझने की कोशिश करो। दूसरा मैं एक चीज़ और यहाँ पे चैनल कर रही हूँ, अगर ऐसा है कि आपका इन लॉज के साथ प्रॉब्लम नहीं था, इन लॉज के साथ भी प्रॉब्लम था, मे बी नहीं था, इट डजंट मैटर, बट आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका बहुत फाइट्स होते हैं, बहुत झगड़ा होते हैं, लड़ाई मतलब वर्बल फाइट, झगड़ा होते हैं। आप समझ नहीं पा रहे थे क्यों इतना झगड़ा होते हैं हम दोनों के बीच। हो सकता है आपने लव मैरिज किया था, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज, बट आपको समझ में नहीं आता था झगड़ा क्यों होता है। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको पता चल जाएगा, जो मैंने बताया वही। आपके जो पर्सन है, आपके जो स्पाउस है, मैरिज पार्टनर है, वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, किसी और जगह में फिजिकल रिलेशन है उनका, और वो वहाँ पे है, डेफिनेटली वो आपसे प्यार भी नहीं करता है। तो एक तरह से ये चीज़ पता चलेगा। तो वही है, लेट देम गो एंड टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, जो मैंने बताया सेम। थर्ड बहुत ही कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बट आई थिंक ये मैरिड लोगों का ही पाइल है, बट स्टिल अगर आप इतना तक देखने आए हैं, हो सकता है आप नो सो ये मैरिड लोगों का ही पाइल है, ठीक है। आपके पर्सन हो सकते हैं इन लॉज के साथ फाइट्स होता था, पार्टनर में कमी नहीं कभी दिखा है, अभी दिख जाएगा क्या है प्रॉब्लम, है ना। और अगर पार्टनर के साथ ही फाइट्स होता था, शादी के मतलब अभी शादी किए थे, लव मैरिज हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था, अभी बहुत झगड़ा होता है, तो रीज़न दिख जाएगा किसी और जगह में, वो तो है, ठीक है। लेट देम गो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो करेज आएगा कि उनको जाने देना है। क्योंकि देखिए जो आपके लिए सही नहीं होगा उनको जाने दोगे तभी आप फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे। लुक एट दिस 2 ऑफ वांड्स, ये आगे की तरफ देख रहे हैं। हाँ, आगे की तरफ देखते देखते हो सकता है पास्ट को मिस भी कर लो, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना है। ये चीज़, ये एनर्जी से अगर आप खुद को निकालना चाहते हो तो मैं आपको डेफिनेटली इस समय गाइडेंस दूंगी। पाइल नंबर 3 जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, सबके लिए ही है नहीं ये रीडिंग बाय द वे। तो आप इस समय एक्वामरीन क्रिस्टल होता है उसको वेयर करें, और उसके साथ साथ स्मोकी क्वार्ट्ज को वेयर करिए, राइट हैंड में आप वेयर करिए एक्वामरीन एंड स्मोकी क्वार्ट्ज। और यहाँ पे बोला गया है टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, तो हो सकता है ये हो जाने के बाद आप नेक्स्ट 15 डेज में खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद के साथ बहुत घूमे फिरे। अभी ये भी हो सकता है कि अभी ये जब ये रीडिंग देख रहे हो आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन ही है। आपके लाइफ में अगर टॉक्सिक साइकिल चल रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, तो वो सेलिब्रेशन ही है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप ये समझते नहीं हो। पाइल नंबर 3, आपको लगता है कि अगर मैरिज हुआ है, अगर मैरिज सही भी नहीं चल रहा, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, वो चीटिंग कर रहे, मैरिज है ना भाई, बस इस तरह से काम नहीं बनता, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है गाइस, पाइल नंबर 3 मुझे ये चीज़ भी दिखता है कि आपके और आपकी जो पर्सन है, आप लोगों की कनेक्शन पहले भी टूटा था। क्योंकि मैं जब कार्ड चेक कर रही थी मुझे द टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स दिखाई दिया, और आपने ही कहीं ना कहीं इसको जोड़ा था। आपके पर्सन शायद आपके बहुत फाइट्स हुए थे या फिर इन लॉज के बीच फाइट्स हुए थे, और आपने ही इसको जोड़ा था कि नहीं हम जोड़ लेंगे, हमारा लव मैरिज हुआ था या फिर हमारे अरेंज मैरिज ही हुआ था, बट हम जोड़ लेंगे कैसे भी करके। तो ये एक रियलिटी चेक भी होगा, एक ब्रेक थ्रू होगा, एक क्लैरिटी होगा कि जो एक बार टूट जाता है गंदी तरीके से, देखो टूटता बहुत सारी चीज़ है ना, लेकिन अगर बहुत भयानक तरीके से कुछ टूटता है, रीज़न सामने आपके मुंह के सामने आपको दिखाया जाता है, आईना मिरर, उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हो और सिर्फ सोसाइटी के चक्कर में आप किसी चीज़ को बना के रखने की कोशिश करते हो, तो फिर गलती आप में ही है। वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो बोला गया है टेक योर सेल्फ आउट ऑन ए डेट, ये ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आप थोड़ा सा खुद को समझ पाओ। इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपसे जितना हो पाए, जितना छोटा मोटा जितना हो पाए चैरिटी कर ले आप, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पाइल 3, ओके। सो काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम है तीनों पाइल्स के लिए, इसीलिए शायद मैंने ये रीडिंग अभी की, मुझे ऐसा फील हुआ। So this is your reading, pile number 3. I hope you enjoy it.
अभी तो एंजॉय नहीं करोगे, 1 साल बाद आप समझोगे इस चीज़ को, ये कितना इंपॉर्टेंट था. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू.